नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वेलकम टू डेली सीजन 1 एपिसोड 2 की, जिसका टाइटल है डू थिंग इन द डार्क। एपिसोड 1 में थिएटर में जो खौफनाक मास्करे हुआ था, डेमोनिक फ्लाइंग बेबी ने फील, टेडी और सूजी को मार डाला। उसके बाद की कहानी है ये। सिर्फ 2 लड़कियां बच पाई, लिली और रोनी। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नाइटमेयर से शुरू होता है। लिली बेनब्रिज अचानक बिस्तर पर उठती है और थिएटर वाला पूरा सीन फिर से देखती है। लाल लाल फ्लैशिंग लाइट्स, बच्चों की चीखें और वो डेमोनिक बेबी जो सीट्स पर क्रॉल करके लोगों को फाड़ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ सपना नहीं था, ये हकीकत थी। लिली अब पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी है। वह स्कूल जाने से डर रही है। उसके पिता की मौत के बाद वो जूनिपर हिल मेंटल असाइलम में भर्ती थी, जहां लोबोटमी जैसे इलाज होते थे। पुलिस चीफ क्लिंट बोवर्स उसे इंटेरोगेट करता है। चीफ पर टाउन काउंसिल का बहुत प्रेशर है कि कोई कल्प्रिट पकड़ा जाए। लिली डर के मारे कुछ गलत बात बोल देती है, जो थिएटर प्रोजेक्शनिस्ट हैंक ग्रोगन के खिलाफ जाती है। बाद में जब लिली सुपरमार्केट में शॉपिंग करती है तो उसे भयानक हेलुसिनेशन दिखता है, उसके मृत पिता का डिसमेंबर्ड बॉडी पिकल जार्स के साथ। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग है और साफ दिखाता है कि इट यानी पेनीवाइज बच्चों के पर्सनल फियर्स और ट्रॉमास को इस्तेमाल करके उन्हें मेंटली तोड़ना चाहता है। अब बात करते हैं रोनी ग्रोगन और उसके पिता हैंक ग्रोगन की। थिएटर मास्करे के बाद पूरा टाउन हैंक पर इल्जाम लगा रहा है। वजह, वो ब्लैक हैं और थिएटर उनके कंट्रोल में था। पुलिस ऑफिसर्स उनके घर के बाहर बैठे रहते हैं। हैंक का अलिबी बिल्कुल साफ है। वो घर पर अपनी माँ लुएला के साथ एंडी ग्रिफिथ शो देख रहा था, लेकिन टाउन का रेसिज्म इतना मजबूत है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। हैंक की माँ बहुत गुस्से में है और कहती है कि रोनी को स्कूल जाना चाहिए, नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। रोनी खुद बहुत स्ट्रेस्ड है। वो अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही है और लिली से मिलती है ताकि दोनों की कहानी एक जैसी रहे, लेकिन उनकी दोस्ती पर भी असर पड़ रहा है। एपिसोड का सबसे डिस्टर्बिंग सीन रोनी का है। वो बिस्तर पर लेटी है, कवर्स के अंदर उसका बेड दिल की तरह धड़कने लगता है। शीट्स एक मॉन्स्ट्रस वूम्ब बन जाते हैं। रोनी एक भयानक वूम्ब से जन्म लेती है, जहां उसकी मृत माँ उसे ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से मैं मरी। रोनी एम्बिलिकल कॉर्ड को अपने दांतों से काटकर बाहर निकलती है। इसके बाद पेनीवाइज के क्लासिक शेगी कैमरा रन और डेडलाइट्स के हिंट्स दिखते हैं। ये बर्थ हॉरर सीन इतना ग्राफिक और टेरिफाइंग है कि देखते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी बड़ी स्टोरी लाइन है हनलॉन फैमिली की। मेजर लेरॉय हनलॉन मिलिट्री बेस पर काम करते हैं। एपिसोड 1 में मास्क्ड गूंस ने उन पर रेसिस्ट अटैक किया था। अब उनकी पत्नी शार्लोट हनलॉन और बेटा विल हनलॉन डेरी आ जाते हैं। विल स्कूल में नया लड़का है। क्लास में लेट पहुंचता है तो टीचर पेटी व्यवहार करती है। क्लासमेट्स उसकी चेयर खींचते हैं और हंसते हैं। सबटल रेसिज्म और बलिंग दोनों चल रहा है। घर पर पड़ोसी भी स्नूटी हैं और ब्लैक फैमिली को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेरॉय जेल में अपने अटैकर मास्टर्स से मिलता है। कर्नल फुलर बताते हैं कि मास्टर्स ने ब्लेम तो ले लिया, लेकिन बाकी मास्क्ड मैन को एक्सपोज नहीं कर रहा। जनरल शॉ लेरॉय को सीक्रेट मिशन के बारे में बताते हैं। डेयरी के नीचे एक एंशिएंट एंटिटी बेरिड है जो फियर पर फीड करता है, यानी पेनीवाइज। मिलिट्री इसे वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। इस मिशन में यंग डिक हॉलोरैन भी शामिल हैं। वो शाइन पावर इस्तेमाल करके क्लूज ढूंढते हैं, जैसे ब्रैडली गैंग की कार। हॉलोरैन ब्लैक एयरमैन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और स्पेशल प्रिविलेजेस का मजाक भी उड़ाते हैं। हनलॉन फैमिली का डेयरी में आना क्लासिक हॉरर ट्रोप है। नई जगह, लेकिन ईविल पहले से वहां मौजूद है। पुलिस चीफ क्लिंट बोवर्स कहते हैं, दिस एंड अमेरिका, दिस इज डेयरी। ये लाइन टाउन की असली डार्कनेस को दिखाती है। एडल्ट्स इट को नहीं देख पाते, वे सिर्फ ह्यूमन ईविल, रेसिज्म, स्केपगोटिंग और प्रीडिजेस देखते हैं। हैंक को अरेस्ट करने की कोशिश होती है क्योंकि टाउन वालों को कोई कल्प्रिट चाहिए। लिली पर भी प्रेशर बढ़ता है। स्कूल में मीन गर्ल्स रोनी को थिएटर गर्ल कहकर बुली करती है। पेनीवाइज अभी फुल क्लाउन फॉर्म में नहीं दिखा, लेकिन उसके फॉर्म्स बहुत पावरफुल हैं। डेमोनिक बेबी, मॉन्स्टर्स वूम्ब, लिली के पिता के विजन्स। इट बच्चों को पर्सनली हॉन्ट कर रहा है। एंडिंग में लिली पब्लिक में ईट का विजन देख लेती है और फिर से जूनिपर हिल असाइलम भेज दी जाती है, जिस जगह से वो बचना चाहती थी। रोनी अपने पिता के लिए लड़ती रहती है।
हनलॉन फैमिली सेटल होने की कोशिश करती है, लेकिन डेंजर महसूस हो रहा है। मिलिट्री इट के एग्जिस्टेंस के और करीब पहुंच जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था वेलकम टू डेरी एपिसोड 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा? रोनी का बर्थ सीन या लिली का पिकल जार हेलुसिनेशन? कमेंट में जरूर बताना। अगर एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लाइक और शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम और डीप डाइव करेंगे।